जय भारत माता की। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय से कार्यक्रम प्रारंभ करने के अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कृपया पीछे व्यवस्था बनाए रखने अनुरोध है। सास का हर सुमन है वतन के लिए, सास का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, यह हमारा नमन है वतन के लिए, वतन के लिए। मंच पर विराजमान भारत आदरणीय श्री के अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले आजादी के आंदोलन की आवाज बनकर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूँ। जिस आजादी के लिए सदियों तक स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं झेली, संघर्ष किया, जवानी जेल में काटी, अपने प्राणों की आहुति दी, वक्त आ जाए तो तलवार में नारियां, हाथों में छुरी देखकर कमजोरों का समझना। कर्मचारी संघ के सदस्यों से अनुरोध करूंगा जाए और मंच पर आदि समस्त न्यायाधीश बनकर तिरंगे की भेंट कराकर सम्मान करेंगे। इस बार 2014 से स्वागत है, इसमें हमारे लोगों को स्वागत किया है। दूध और पानी को पानी कह दूंगा, दूध को दूध और पानी को पानी कह दूंगा। होते रहे और कार्यक्रम में आप सभी को आनंद आते रहे। इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्थापना में कार्यरत न्यायाधीश श्री सर्वजय अग्रवाल सर का सीजीएम में पदोन्नत हो गया है। सर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जीवन में तरक्की करते रहे। साथ में मैडम श्रीमती प्रियंका अग्रवाल मैडम जी का भी स्थानांतरण हो गया है, तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम सम्मान करें आदरणीय को। तो इसके लिए मैं मैडम जी
सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार व्यक्ति के अग्रसर होते हुए इसी स्थापना में कर्मचारी पता है रात को तुम कहाँ थे? साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने विचार रखते श्री दीप साहब जी जो बार करने से स्वागत करें। अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता दिवस पर भक्ता संघ है। इस स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित किशोरीलाल शुक्ला और जो स्वतंत्रता संघ के सदस्य रहे हैं वे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में राजनांदगांव जिला न्यायालय का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आजादी के पूर्व यहाँ छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के दर्जा के रूप में यहाँ एक पीठ बैठती थी जो पुराने जिला न्यायालय जो तहसील कार्यालय में है वहाँ आखिरी जज के रूप में इजराइल साहब थे जो 1947 में यहाँ से पाकिस्तान गए। तो राजनांदगांव का न्यायिक इतिहास गौरवमय रहा है। राजनांदगांव के जब भीम काशी इस देश में आक्रमण किया था उस समय इस देश की आजादी 60 करोड़ थी और जब हम आजाद हुए वो भी हमारे यहाँ थे, वो भी हमारे भाई थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी कि लगभग 5 से 10 लाख से हम सबको भी उसके साथ जोड़कर जो वास्तविक जंगल होने 5 उल्टा कागज तंबाकू खाकर इधर-उधर न छूटे। जितनी भी जातियां हैं आप सभी हम अपनी चेयर पर बैठ करके उनके जातियों को नहीं आते हैं, अपनी चेयर से खड़े होकर और सीधा पूछते जाके बाहर पूरी जातियां मिली रहती है और फिर हम जब खड़े होकर वहां पर तब एक दूसरे को टरकाते हैं सर जाओ पीछे हमने टूटा है। प्लीज बार-बार मैं हर बार अनुरोध करता हूँ कि उसको बंद करें। हम क्या कैरल क्षेत्र में हमारे परिसर का जो गेट है वहां पर पूछते हैं वहीं पर पूछते हैं। क्या हम अपने घर के साथ ऐसा करते हैं? ये हमारा मंदिर है, हमारा कार्यस्थल है, वहां को बोलते हैं मुझे
तो गेट के बाद हमारा मेन गेट बंद हो जाता है। वहां पर अगर बगल जितने भी लोग बैठे हैं, हम कोर्ट से अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, हमने अलग कर सके वहां पर बाहर के कैसे बने। तो प्लीज इन सब चीजों पे ध्यान रखें। बाकी तो हमें आजादी है कि हम उसे संभाल कर रखें, जातिवाद से दूर रहें, अन्य नेताओं की बातों पर ना आए और खुद अपने दिमाग का काम इस्तेमाल करके आगे। आप सभी मुस्लिम को बहुत प्रसिद्ध गीत है प्रस्तुत। इसके पश्चात श्री मनोज चौधरी को मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने विचार रखें। श्री हम सबको खुद सोचना है, किसी को बोलने से अगर हम सुधर रहे हैं तो इसमें हमारी गलती, जिसमें उन्होंने तय किया है कि आने वाले त्योहार में सर्वे आएगा उसमें ज्यादा परिषद है कि आप सभी उसके तारीख में अगर हमारा सर्वे में समय हो तो उसका परिषद हो, बाहर हो, भीतर हो, सबका मिल सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लीजिए, आजादी का दिन है। वैसे मैं देशभक्ति गीत बहुत कम गाता हूँ कि आप सभी लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति दूं, तो एक देशभक्ति गीत आप एकदम कॉमन सेंस रखते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। आसपास के वातावरण बात है और ये कर्तव्य है और इन कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए। जैसे मनोज चौधरी जी ने बताया कि 35 लोगों की लगभग हमारी टीम है और हमने ठाना है कि हम पूरे जिला अधिवक्ता परिसर को स्वच्छ करेंगे, तो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मेरा सादर प्रणाम और मेरे कर्मचारी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूरी सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं अपने ईश्वर करे वो स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ये मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। अधिवक्त मेरे अध्यक्षीय काल में तालीम जिला न्यायाधीश महोदय ने क्या है निवेदन करने का ऐसा अवसर बहुत कम आता है, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि कर्मचारी सभी कोर्ट से आरआईडी हाई कोर्ट या जिला स्तर सभी जगहों पे बदल कार्रवाई ना हो तो टाइम पे वापस कर देना, उसको रखना है, रजिस्टर में एंट्री रहेगी और 1 रुपया, कम से कम 1 रुपया वो जो सामान लेके जाना, और अगर अपने को लग रहा है कि वो लायक नहीं है देने को और अपने विचार रखें। श्री 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। मंच पर उपस्थित हमारे साथी न्यायाधीश, सम्माननीय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित माननीय अधिवक्तागण, हमारे प्यारे कर्मचारीगण, उनके परिवार के सदस्य और बच्चों, आप सभी को यथायोग्य हमारा नमस्कार और आशीर्वाद।
ये पहला 15 अगस्त है जिसे सुन करके मन खुश हो रहा है। और यहाँ पर भाषण सुनते हैं के लिए कुर्बानी दी, लोगों से बिना कहे कुर्बानियां ली, किसी ने उनके ऊपर एहसास नहीं दिलाया कि मैं आपके कहने को कुर्बानी दे रहा हूँ। उनके देखने मात्र से लोगों में कुर्बानी का एहसास हुआ। उन महात्मा गांधी को आज हम नमन करते हुए ये चीजें हैं कि उन्हें स्वच्छता कितनी प्रिय है। हम अमृत महोत्सव में हैं और जब भी हम स्वच्छता की बात को लेकर के चलते हैं तो एक प्रतीक के रूप में सर्वप्रथम महात्मा गांधी का ही चित्र आता है। तो इससे बढ़ करके श्रद्धांजलि और याद करने की क्या चीज है। और जो आप लोगों ने कहा सामान्य रूप से है कि जो हेड होता है उसी को क्रेडिट जाता है, लेकिन हेड को भी चाहिए कि क्रेडिट जो वास्तव में जो है उनमें भी मिल बांट करके हमारे स्टाफ के कर्मचारी हैं, हमारे जज हैं, अविनाश तिवारी साहब हैं, अभिषेक है, गुप्ता जी हैं, वार्नर मैडम बैठ करके कुछ न कुछ सुझाव देती रहती हैं, दिग्विजय है लगे रहे हैं अपने मजिस्ट्रेटों के साथ। सबसे बड़ी चीज अधिवक्ता संघ थोड़ा सा मन दुखी था कि हम सफाई करवाते थे और पता चले कि फिर वहाँ जाए 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद वही गंदगी दिखती थी तो मन दुखी होता था। वो ज्ञानवान हो और स्वयं से अनुशासित रहो। अगर हम कभी किसी वकील साहब को थोपते हुए देख भी लेते तो मैं उनको ये चीजें नहीं कहता कि वकील साहब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे निश्चित रूप से उनके अंदर एक अपराध बोध की भावना आती, अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सकता। उसका ज्ञान जो है कहीं न कहीं वो डाइवर्ट हो जाएगा कि या तो मैंने उससे इसका निराकरण करने के लिए या अच्छा भी कर सकता है खराब भी कर सकता है। लेकिन यहाँ हम लोगों के अंदर कहते हैं देशभक्ति का गाना सुन करके मन में एक जोश उत्पन्न होता है और उन्होंने सच में जोश उत्पन्न किया। और जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे बिना कहे कहा। मैं जब तक बोर्ड के जितने स्टाफ थे वो चाहे AG2 थे, AG1 थे, AG3 थे, क्लास 4 थे, सभी को लेकर के मैं पूरे बोर्ड परिसर की सफाई करवाया था। यहाँ तो हम आपके कहने पर आ रहे हैं, वहाँ तो हमारे कहने पर लोग आए थे। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो संजय का समय दिए हैं हम सभी आपके साथ रहेंगे। मेरा पूरा स्टाफ, पूरा न्यायालयीन स्टाफ आपके साथ रहेगा। एक परिपत्र में जो चीजें हैं उसको आप देख लीजिए कि वहाँ विशेष करके सफाई हो। इसी मंच से मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जगह लगता है कहीं न कहीं कम है, लेकिन आज शहरी क्षेत्र का है, अगर किसी के पास 600 स्क्वायर फीट जमीन है तो भी उसका बहुत अच्छा मकान बन जा रहा है और रहने लायक बन गया है। तो इसका उदाहरण से कितना देना है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट के पास जमीन है तो 400 स्क्वायर फीट खरीद कर को गाड़ी के लिए छोड़ रहा है, वो बना रहा है। तो हमारे पास जो सामने की जगह है उसको अगर वो छूट जाएगी तो हम उसमें फूल पौधे या कुछ इस तरह से साफ सफाई के ये दिखाने के लिए कि हम एकदम कंजेस्टेड में नहीं रह रहे हैं। मैं पीछे का जो हमारा जगह कलेक्ट्रेट से सटा हुआ है उसके लिए मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा। जो कहा वकील साहब ने उसका हमारे मैं यही अपने मंच से ही अपने उपस्थित सभी कर्मचारियों को ये बोलता हूँ, इस संबंध में परिपत्र समय से निकले या न निकले तब ऐसे अवसर है कि कोई व्यक्ति जो है 5 साल 10 साल तक मुकदमे का निराकरण हुए बिना जेल में है, लेकिन अगर वो समाज में है तो समाज वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई आदमी अपराध किया है या नहीं किया है, तो समाज से उसको मुक्त करना या समाज में उसको खोलना ये दोनों हमारा दायित्व है।
तो इस बारे में भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि हम लोग प्रयास करके ऐसे मुकदमों को भी खत्म करें जो किसी की स्वतंत्रता का प्रतीक है, किसी की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को ये अनुरोध है कि जयपाल की नाश्ते की व्यवस्था किया गया है, आप अपनी जगह में ही रहेंगे। श्री राजनीति साहब जी से बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप सभी को उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ भाई। तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर करके सवारी, लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली, बिजली वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, दर पे सवाली आया है, दर पे सवाली। ओ बाबा खेल के जा रहे हैं। वो निकल गया उसमें चिपका दे 2023 और 23 कम से कम 20 तक आ जाएगा। जी।